हेलो डियर लर्नर्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका द वाइट बोर्ड चैनल पे, जहां आज की इस वीडियो में भी हम एक क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं जो बीपीएससी टीआरई 368 वाले पेपर का क्वेश्चन है, मैथमेटिक्स का सिंपल सा क्वेश्चन। और क्वेश्चन को शुरू करने से पहले क्वेश्चन आपसे कुछ कहना चाह रहा है। नहीं, डरिए मत, मैं सिर्फ दिखने में खतरनाक हूँ। समझ में आ गया? ये सिर्फ दिखने में खतरनाक है, एक्चुअल में कोई खतरनाक वाली बात है नहीं इसमें। समझते हैं क्वेश्चन क्या है, कैसे इसको हम हल करेंगे। लिखा हुआ है y बराबर एफ एक्स का ग्राफ, y बराबर एफ एक्स का ग्राफ, जहाँ एफ एक्स एक द्विघात बहुपद है। x अक्ष पर a इस 0 और b पर मिलता है, तो एफ एक्स जो है एक द्विघात बहुपद है जो y बराबर एफ एक्स के रूप में लिखा हुआ है। y बराबर एफ एक्स का एक ग्राफ है जहाँ एफ एक्स क्या है, एक द्विघात बहुपद है, और ये एफ एक्स जो द्विघात बहुपद है वो x अक्ष पर a और b पर इन दोनों बिंदुओं पर मिलता है। ठीक है, अब पूछा गया तो एफ एक्स के लिए अभिव्यक्ति है, एफ एक्स इनमें से कौन सा हो सकता है। तो y बराबर, अगर जैसे मान लो कि y बराबर ये लिखते हैं एफ एक्स, मतलब अगर मान लें कि एफ एक्स ये है तो y बराबर हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 हो जाएगा। अब चूंकि ये जो समीकरण है, क्योंकि y बराबर एफ एक्स जो है ग्राफ जो है, ये जो ग्राफ है हमारा x अक्ष पर बिंदु इस पे मिल रहा है और इस पे भी मिल रहा है, तो अगर इस बिंदु पे ये रेखा, किसी भी रेखा का अगर समीकरण है, ऐसा तो नहीं कहा गया, लेकिन अगर ये किसी भी चीज़ का समीकरण है और वो समीकरण इस बिंदु से होकर जा रहा है तो इस बिंदु को वो संतुष्ट करेगा। तो हम एक बार चेक कर लेते हैं, x के जगह पे -2 और y की जगह पे 0 रख के क्या इसको ये संतुष्ट कर पाता है। तो y की जगह पे तो 0 हो गया, तो हम सिंपली यहाँ पे x की जगह -2 रखेंगे, तो -2 का स्क्वायर 4 माइनस 5 दूनी 10 और -6, तो 10 में से 4 गया, 4 में से 10 गया तो -6 बराबर आ गया -12। तो ये यहाँ पे सेटिस्फाई हुआ नहीं, इस बिंदु ने इसको इस वाले ग्राफ को सेटिस्फाई नहीं किया। इसका मतलब ये हो गया कि ये वाला जो है एफ एक्स की जो ये अभिव्यक्ति है, अगर ये इस बिंदु से होके नहीं जाती है, ठीक है, तो इस बिंदु से होके नहीं जाती है, लेकिन हमें तो चाहिए एफ एक्स का वह अभिव्यक्ति जो इन दोनों बिंदुओं से होके जाता हो। तो इसलिए अब हम सेकंड वाले ऑप्शन को ट्राई करेंगे। तो सेकंड वाला ऑप्शन कुछ नहीं, सेम है, बस यहाँ पे माइनस की जगह प्लस दिया हो, तो हम माइनस की जगह प्लस करते हैं और फिर इसको हल करके देखते हैं कि क्या हमारा काम होता है। तो y की जगह पे तो फिर से 0 ही रखेंगे, क्योंकि y यहाँ पे 0 है, और x की जगह पे -2 रखते हैं, तो -2 दूनी 4 आ जाएगा, माइनस, अच्छा अभी थोड़ी देर पहले गलत हो गया था क्या हमारा, x की जगह -2 रखेंगे तो सॉरी, अभी थोड़ी देर पहले हमने किया था 2 की जगह 4 और x की जगह -2 रखा है, तो 5 दूनी 10, ये +10 होना चाहिए था। अच्छा, और फिर यहाँ पे +6 है तो +6 लिखेंगे, तो 10 4 14, 14 6 20, ठीक है। अभी यहाँ पे 20 आया और थोड़ी देर पहले यहाँ पे माइनस था, तो माइनस वाले को भी चेक कर लेते हैं, तो माइनस रखते हैं, तो 10 4 14 में से 6 गया तो 8 आ जाता है। तो भी ये सही आंसर नहीं होता, बिल्कुल कोई बात नहीं है, गलत हुआ, लेकिन ठीक है, कैलकुलेशन थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, लेकिन ठीक है, समझ में आ रहा है, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ये सेकंड वाला भी ऑप्शन नहीं, क्योंकि यहाँ 20 आ गया है, हमारा आना कितना चाहिए था, 0। आते हैं फिर से, एक बार फिर से रिपीट करता हूँ मैं क्या कह रहा था, कि y बराबर एफ एक्स है, और वो एफ एक्स जो है एक द्विघात बहुपद है, और पूछा जा रहा है कि तो एफ एक्स के लिए अभिव्यक्ति है। ये दोनों हमारे गलत हो चुके हैं, अब इसको हमें चेक करना है कि ये गलत है कि सही है। तो y बराबर हम लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, ठीक है। और अब हम चूँकि हम जान रहे हैं कि ये वाला जो ग्राफ है वो इन दोनों बिंदुओं पर मिलता है, एक्स अक्ष पर इन दोनों बिंदुओं पर मिलता है, तो ये दोनों बिंदु जो है ना, इसमें इन दोनों बिंदुओं के जो निर्देशांक हैं, इन दोनों बिंदुओं के निर्देशांक इसमें जब रखेंगे, इस ग्राफ इस समीकरण में रखेंगे तो इसको संतुष्ट करेगा। तो y की जगह पे फिर से 0 रखते हैं और x की जगह पे -2 रखते हैं, तो -2 दूनी 4 हो जाएगा हमारा, प्लस 5 दूनी 10, तो -10 होगा, और प्लस में 6, तो 10 में से 4 में से 10 गया तो -6 प्लस 6 बराबर 0, यानी कि 0 बराबर 0 आ चुका है हमारा, यानी कि ये वाला a जो है, बिंदु a, वो इस समीकरण को संतुष्ट तो कर रहा है। अब आते हैं इस वाले बिंदु को भी रख के देख लेते हैं, क्या पता इस पे संतुष्ट हो रहा है तो इस पे ना हो, तो इस पे भी तो संतुष्ट होना चाहिए। तो इस पे रखने के लिए कुछ नहीं, सिंपली y की जगह पे फिर से 0 रखेंगे और x की जगह रखेंगे इस बार -3, तो -3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, फिर 5 तिया 15, लेकिन माइनस में है तो -15 और प्लस में 6, तो 9 में से 15 गया तो आ गया -6 प्लस 6 बराबर 0, यानी कि 0 बराबर 0, यानी कि इस बिंदु पर भी संतुष्ट हो रहा है और इस बिंदु पे भी संतुष्ट हो रहा है। इसका मतलब एफ एक्स का जो अभिव्यक्ति है वो ये बहुत अच्छे से कर रहा है, और यही हमारा करेक्ट आंसर होगा।
तो बस इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर समझ में आया, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, और बाकी जो बचे हुए क्वेश्चन हैं उनके भी सॉल्यूशन मैं लाता रहूँगा। तो उसमें अगर आपको इंटरेस्ट हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद। कुछ तकनीकी खराबी होने